नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 26 जुलाई 2021 एसजीएक्स निफ्टी में आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में माहौल है मिक्स विद स्लाइटली पॉजिटिव बायस। अभी 100 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग क्यों हो रही है, उसके पीछे रीजन है दो, जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन की तो निफ्टी 50 में 15,850 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, जो कि दिखने में लग रही है स्ट्रॉन्ग, बट अल्टीमेटली जो लास्ट में 1 घंटे का मोमेंटम था निफ्टी 50 में वो था वीक, जो कि मैंने कल आपको लाइव सेशन में शाम को बताया था। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। इफ नॉट, गो एंड हैव अ लुक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अच्छा, इसके अलावा अदर इंडेक्सेस के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक ने समहाउ इट मैनेज इट्स 35,000 लेवल्स, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में जो अच्छा खासा सेल ऑफ निफ्टी बैंक ने विटनेस किया, दैट वाज प्रीटी विजिबल ऑन चार्ट्स। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज करना क्या है उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। पहले देख लेते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में टॉप गेनर्स कौन से थे। तो दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो टॉप गेनर्स थे वो थे आईसीआईसीआई बैंक, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स, एंड सो वाज द केस विद आईटीसी एज वेल। इसके अलावा विप्रो, एसबीआई लाइफ भी अच्छा खासा रनअप दिखा रहे थे। बात करें जिनमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर गिरावट दिखाई पड़ रही थी वो थे टाटा मोटर्स, ग्रासिम, लार्सन एंड अडानी पोर्ट। दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक्स काफ़ी दिनों से लार्सन तो काफ़ी तेज़ी से भी भाग भी रहा था रिसेंटली, अदरवाइज टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट में काफ़ी दिनों से वीकनेस ऑलरेडी बनी हुई है। अब दोस्तों कमोडिटी सेक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। क्रूड और नेचुरल गैस में तो तेज़ी थी ही, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। बेसिकली ये एक जोन में कंसोलिडेट हो रहा है 45,000 से 49,000 के बीच में। तो ऐसे में जो लोग इन्वेस्टर हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ अ रीजनेबल बाय। यहाँ से आप बाइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात करें करेंसी सेक्शन की दोस्तों, पिछले ट्रेडिंग सेशन में इंडियन रुपी वो स्ट्रॉन्ग। ऑन दी कॉन्ट्ररी आज के दिन आपको इंडियन रुपी में वीकनेस दिखाई पड़ेगी, और जितने भी ये काउंटर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दी यूएसडी आईएनआर पेयर, यूरो आईएनआर पेयर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, ये सारे के सारे आज आपको स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई देखो, मेरा काम है अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ों को बताना, अब होना ना होना वो तो समय बताता है, लेकिन जैसा कि लग रहा है दी इंडियन रुपी विल अंडर परफॉर्म टुडे। तो दोस्तों आज के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं निफ्टी 50 के। दोस्तों निफ्टी 50 का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 15,900, जिस पे कि वो कई बार जाके आ चुका है, और मैंने कई बार आपको ये चीज़ चार्ट्स पे दिखाई है। तो जब तक 15,900 जाएगा नहीं, ऊपर का मूवमेंट होगा नहीं, और ऊपर का मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक FIIs का पैसा इंडियन मार्केट्स में आएगा नहीं। फिलहाल बात करें अगर नीचे के लेवल्स की तो 15,800 एंड 15,700 के लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं एज पर आपको पिवट चार्ट। अब पिवट चार्ट क्या होता है, पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है, हमारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। दे आर बेसिक वीडियोस। बेसिक वीडियो दोस्तों ज्ञान के लिए हैं, ज्ञान आप सभी को लेने का अधिकार है। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड दोज वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। गो एंड हैव अ लुक। अगर बात करें निफ्टी बैंक की दोस्तों, तो निफ्टी बैंक में 357 पॉइंट्स की तेजी थी, जो क्लोजिंग हुई 35,000 के ऊपर। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं नीचे के साइड पे 34,600 एंड 34,300। अगर मार्केट को बाउंस बैक करना होगा तो 34,600 के लेवल से बाउंस बैक कर जाएगा। अदरवाइज अगर 34,600 पे आपको वीकनेस दिखाई पड़ती है, देन यू मस्ट एक्सपेक्ट 34,400, 34,300 टुडे ओनली। अब रीज़न क्या है गिरावट का, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करें FIIs DIIs की दोस्तों, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी FIIs ने सेलिंग ही करी है। ऑलमोस्ट 15 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं, FIIs की सेलिंग कंटिन्यू है। अब दोस्तों FIIs का पैसा अगर मार्केट से निकलता रहेगा ऑफ कोर्स, तो मार्केट में जंप एक्सपेक्ट करना इज टू मच। DIIs ऑल्दो आर मार्केट सपोर्टिंग द मार्केट, DIIs का सपोर्ट मार्केट को रह रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में कोई खास गिरावट आप नहीं देख पा रहे हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम मार्केट में जंप तभी आएगा जब अच्छा खासा फॉरेन का इन्फ्लक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में आएगा। गुड न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो Q1 के रिजल्ट्स जो कि एक्सपेक्टेड थे उससे बेहतर आए हैं। किन किन कंपनीज के? येस बैंक के, SBI कार्ड, ITC के रिजल्ट्स जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किए थे उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर आए हैं। सेम इज द केस विद येस बैंक, JSW स्टील, या JSW स्टील और अंबुजा सीमेंट से तो रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड थे, और उन्होंने एज पर द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट किए। दोस्तों एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली मेट्रो, मॉल्स, थिएटर्स, ये सारे 50% कैपेसिटी में ओपन किए जाएंगे दिल्ली में। लेकिन दोस्तों ऑन दी कॉन्ट्ररी मुझे लगता है ये एक नेगेटिव न्यूज़ है फॉर ब्रॉडर सेक्शन ऑफ मार्केट, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव होता है जो कि अगर एक स्टेट लेता है तो बाकी सारे स्टेट लेते हैं।
दोस्तों ये एक थर्ड वेव को डायरेक्ट देने वाला इनविटेशन है मेरी तरफ से। आई मे बी रॉन्ग इन माई इंटरप्रिटेशन, लेकिन जहाँ तक मेरा इंटरप्रिटेशन जाता है, आई थिंक दिस इज अ क्लियर कट इन्विटेशन टू द थर्ड वेव। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट खास है नहीं। आई डोंट थिंक सो वी आर डाइंग बिकॉज ऑफ मॉल्स, वी आर डाइंग। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि अगर ये खुलेंगे तो देर विल बी सम इम्प्रूवमेंट एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, बट द काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड विच वी आर टेकिंग, मेरे हिसाब से रिस्क आर फार मोर हाई, स्टेक्स आर फार मोर हाई। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आज के नॉट सो गुड न्यूज़ की, रिलायंस के रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड कि रिलायंस के रिजल्ट्स जो आएंगे उससे वीक रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं रिलायंस ने। दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। और रिलायंस का जो ब्रोकिंग एजेंसीज हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उन्होंने भी इसको अपग्रेड नहीं किया है। So that's the second bad news which according to me which will impact the market today. अब आगे केसेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो केसेस अराउंड 30 to 40,000 केसेस ऑन डेली बेसिस फ्रेश केसेस आ रहे हैं, विच इज़ अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। ओके, बात करें आज के दिन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की दोस्तों, तो एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा मोटर्स, SBI लाइफ जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा जंप कर रहा था, हो सकता है आज भी पॉजिटिव दिखाई पड़े। तो SBI लाइफ, वेदांता, एलेम्बिक फार्मा, DLF दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। GSL दोस्तों आज तो भागना तय है इसको, दिस इज गोइंग टू जंप टुडे एट ऑल कॉस्ट। KPIT टेक, M&M फाइनेंस, स्पार्क, नवीन फ्लोरिन। अब ये GSL को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि GSL को कल मैंने स्टडी किया था इवनिंग लाइव सेशन में। तो दोस्तों इवनिंग लाइव सेशन आई डोंट नो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो लॉस कर रहे हैं अपना। कल के दिन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करें, कल मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशंस के पिछले एक दो दिनों में, तो रिलायंस, एम्बुजा सीमेंट, JSW स्टील, फेडरल बैंक, USL दैट इज मैकडॉवेल्स के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, दे वर गुड। मेजेस्को, ABB, SBI कार्ड्स के रिजल्ट्स वर गुड। अब दोस्तों करना क्या है, करना दोस्तों यही है कि मार्केट का मूड अभी भी न्यूट्रल है। आपको ज़्यादा बुलिश ज़्यादा बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट बी एब्सोल्युटली बुलिश या बेरिश। ऐसे में दोस्तों मार्केट में आपको रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई पड़ेगा। ऊपर और नीचे के लेवल पे अपना आराम से आप शॉर्ट सेटल करिए, आराम से शॉर्ट सेटल करके यू कैन अर्न योर रेगुलर इनकम। अदरवाइज आप चाहें तो एक आयरन कॉन्डोर बना करके, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही रहेगी जब तक कि कोई खास न्यूज़ नहीं आती। ऐसे में दोस्तों ऊपर और नीचे के लेवल पे प्रोटेक्शन रखना ज़रूरी है, और प्रोटेक्शन रख करके आप अपना ट्रेड लेकर के रख सकते हैं और अपना रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, WSJ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हमारे क्लोज आना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आर कोर्सेज और यू कैन ओपन द डीमैट अकाउंट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो यू विल गेट क्लोजर टू अस एंड वी will associate you even more closer. Thank you so very much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.